जय हो मेरे मालिक, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। बहुत समय पुरानी बात है। एक गांव में बहुत ही धनाढ्य, बहुत ही अमीर सेठ रहता था और उसका दूर दूर तक नाम था और उनके पुरखों से बहुत लंबा जोड़ा काम चल रहा था और बहुत अच्छी आमदनी हो रही थी। लेकिन उनके 16 साल शादी के हो गए थे, संतान नहीं थी। तो इस वजह से वो दुखी रहता था। सेठानी से कहता था, हमारे पास इतनी सुख सुविधा है, हर तरह से हम सुखी है, लेकिन हमारे पास सेठानी हमारे पास संतान नहीं है। आपको सब जगह मैंने दिखा लिया, डॉक्टर के सब इलाज करवा लिया, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा। तो वो बड़े चिंतित इस बात को लेके हो जाते थे। तो एक दिन से वहां पे बहुत पहुंचे हुए संत का आगमन हुआ गांव में। तो उनके जो मित्र थे बहुत पैसे वाले नहीं थे, गरीब भी थे, लेकिन वो बहुत ही धार्मिक और बहुत ही विवेकवान और बहुत अच्छे थे और हमेशा लोगों का भला सोचते थे, क्योंकि उनको गुरु से शिक्षा ही इतनी अच्छी मिली थी कि वो हमेशा लोक कल्याण करते थे। तो उनके मन में आया, क्यों नहीं अमीर दोस्त को भी लिया जाए, उसका भी कल्याण करवाया जाए। वो दोस्त सारे आए घर पे कि बोले चलो आप सत्संग हो रहा है बहुत जोरदार का, बहुत पहुंचे हुए संत आए। तो बोले मैं क्या करूं, आप लोग जाओ ना, आप लोगों का क्या हालत देखो, सत्संग में जाती हो, क्या होता है सत्संग में जाने से, कुछ नहीं होता है। तो बोला चलो तो सही, देखो आपके संतान नहीं, क्या मालूम संतों के आशीर्वाद से आपके संतान हो जाए। ये बात सेठ जी के बड़ी दिल में लगती है चोट, कि बात देखते हैं, जाते हैं, उनके मन में एक थोड़ा सा वो होता है, क्या मालूम मेरे संतान हो जाए। तो वो उनके साथ हो लेता है और वहां जाके वो सत्संग सुनते हैं और गुरुजी बोल रहे होते हैं कि हम जैसा करते हैं ना वैसा हमको फल मिलता है। हमने पिछले जन्म में बहुत दान पुण्य किया है, बहुत लोगों की सेवा की है, माता पिता की सेवा की है, परिवार की सेवा की है, समाज में हमने भंडारा करवाए हैं, संतों को और भंडारा खिलाया है, हमने गरीबों को वस्त्र दान दिया है और उनको भंडारा कराया है। और जहाँ जहाँ तकलीफ आई है वहाँ हम बुरे वक्त पे लोगों के काम आए हैं। तो हमें अगले जन्म में बहुत अच्छी जगह हमें जन्म मिलता है, राजा महाराजा जैसी जिंदगी मिलती है, बहुत ठाट बाट मिलता है। और अगर हम कुछ भी नहीं करते हैं तो हम 84 लाख योनि में जाते हैं और धक्के खाते हैं, और या फिर एकदम गरीब घर में भिखारी होके जन्मते हैं कि एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होती है, ऐसी जगह हम पैदा होते हैं। तो सेठ जी को बड़ा अंदर में है ना धक्का लगता है, अरे मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ। और उनके मन में एक डर भी हो जाता है कि ये तो मेरा लगता है पिछले जन्म का किया हुआ है। उनके विवेक जगता है सत्संग सुन के, ये तो सारा मेरा पिछले जन्म का किया हुआ है, इसलिए तो मैं बचपन से इतना सुख भोग रहा हूँ, मेरे कोई चीज की कमी नहीं है। और अब मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो अगले जन्म तो मेरा भाई मिट्टी में है, मुझे करना चाहिए। वहां उसके भाव उत्पन्न हो जाती है सेवा करने की। और फिर गुरुजी ने कहा, बेटा सत्संग में आया करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। आपने जो सत्संग सुनते हो अपने जीवन में उतारोगे तो मालिक बहुत जल्दी दया करेगी, आपके संतान भी बहुत जल्दी होगी। तो संत जी तो चले जाते हैं। फिर वो जो थे सेठ जी, वो फिर सेवा करने लगते हैं और सेठानी को भी है ना फिर सत्संग में लाने लगते हैं। आश्रम में वहाँ पे जो भी संत थे, जो भी सत्संग करते थे, वो उनको लेके जाते थे। तो ऐसे जाते जाते उनके ना 2-3 साल बाद एक संतान हो जाती है। अब तो सेठ जी का कोई है ना मतलब कोई पार ही नहीं है खुशी का कि मेरे अब संतान भी हो गया, मैं हर तरह से सुखी हूँ। तो वो और ज्यादा है ना सेवा करने लगी, या सत्संग में जाने लगा, पत्नी को भी भेजने लगा। ऐसे करते करते सेठ जी के 5 संतान होती है, पांचों को ही वो सत्संग में ले जाते हैं, संस्कार बहुत अच्छे डालते हैं, खुद भी जाते हैं। लेकिन सेठ जी के घमंड बहुत ज्यादा था, अति घमंड हो गया था चलते चलते, क्योंकि लोगों में उनकी जगह घर घर में तारीफ होने लग गई थी और खुद भी अपने मुंह से तारीफ करते और लोग करते ना, तो वो मतलब सुनने के लिए ना वो और ज्यादा है ना मतलब खुद सेवा करते थे ताकि मेरी तारीफ मिले, वाह वाह हो। तो उनका सारा समय इसी में जाता था, क्योंकि उनके कमाई का तो कोई टेंशन था नहीं, इतनी कमाई, इतने पैसे थे कि 7 पुरखे भी बैठ के खा सकते थे। लेकिन संतान नहीं थी, तो वो ये सोचते थे अगर संतान नहीं होती तो मेरे ये इतना धन का क्या होता। और सत्संग सुन के उनको ज्ञान के कारण उन्होंने अपना कल्याण करना चालू किया। लेकिन एक
अहंकार भी उसके अंदर आ गया, वो सही नहीं था। तो कुछ वर्षों बाद में, कई वर्षों बाद में वो संत जी आए जो पहुंचे हुए थे ना, तो उन्होंने भी बहुत दूर दूर तक उस सेठ जी का नाम सुना कि बहुत दानवीर है, ये है। एक संत जी आए तो उनके कारण उनका मन परिवर्तन हो गया। तो वो समझ गए कि हो ना वो धनाढ्य सेठ ही हो, तो मुझे अब फिर कोई उनको नया सत्संग करना चाहिए। उनकी अ, अपनी जो ये आदतें, अहंकार है, ये दूर करना चाहिए। नहीं तो जो किया कराया हुआ है वो उनका व्यर्थ चला जाएगा, उसका उनको फल नहीं मिलेगा। तो संत जी ने फिर सत्संग किया। सत्संग में के माध्यम से ना उन्होंने बहुत ज्ञान वर्धक कथा के रूप में उन्होंने सुनाया कि कोई भी छोटा बड़ा कार्य काम करो तो तुम कभी ये मत सोचना, समझना कि मैं कर रहा हूँ, या उसे अपने नाम से कभी मत करना कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। जो भी करो मालिक को निमित्त बना के करना। तो सेठ जी है ना भंडारा करवा रहे थे वहां बहुत बड़ा। तो सेठ जी सुन रहे थे सारी बातें। तो सेठ जी इतना उस समय ध्यान नहीं दिया। फिर जब सबको, संतों को जब भंडारा करने लग गए, तो सेठ जी है ना अपने मुंह से है ना तारीफ करने लग गए। तो संत जी ने कहा कि भाई ये जो आप भंडारा करा रहे हो, ये आप नहीं करा रहे हो, ये परमात्मा आपको निमित्त बना रहा है। वरना एक ग्रास भी कोई किसी को खिला नहीं सकता है, और न मैं ना खा सकता हूँ, परमात्मा ही मुझे दिला रहा है आपके द्वारा, परमात्मा आपका निमित्त बना रहा है। तो वो सुनता है, कुछ बोलता नहीं है। बोले खाने वाले क्या है ना, दाने दाने पर खाने वाले क्या नाम लिखा हुआ है। तो उस उनको है ना सेठ जी को बड़ी हंसी आती है मन मन में कि ये क्या बोल गए सेठ जी, मतलब संत जी, कि खाने वाले के ऊपर, दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। तो वो फिर जब सबको भंडारा करते हैं और जब भंडार घर में जाके अपने लिए खाना लेते हैं, तो सेठ जी मन मन में सोचते, देखते हैं संत जी तो कह कर चले गए कि ये ना दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा हुआ है, देखते हैं क्या होता है। मैं खाना खाता हूँ, देखता हूँ किसके दाने दाने पे लिखा है। सेठ जी की बातें, सेठ जी ने ये सोचा कि संत जी तो ऐसे ही बोल गए, मतलब हंसी में उड़ा दी सेठ जी ने। उनको भूख लगी थी बहुत जोर से। वो भंडारा से थाली लेके जैसे ही खाना खाने बैठे, अभी उन्होंने एक गिलास लिया भी नहीं था कि फोन की घंटी बजी कि आप जल्दी आओ, लड़के का एक्सीडेंट हो गया है हॉस्पिटल में। तो सेठ जी ने वही गिलास वहां पे छोड़ा, खाया भी नहीं, और तुरंत दौड़ के गए। वहां हॉस्पिटल पहुंचे तो सेठानी ने कहा ज्यादा चोट नहीं लगी है, थोड़ी बहुत लगी है, बेटा एकदम ठीक है। सेठानी जी उस समय खाना का डब्बा खोल ही रही थी जब सेठ जी घुसे थे। उनको भी राहत मिली थी कि बेटा ठीक है, तो अब मैं भंडारा कर लूं। तो जैसे ही डब्बा खोल और वैसे ही सेठ जी आए, और सेठ जी ने फिर इतना भी नहीं सोचा कि भाई ये खा के आई कि नहीं आई। तो उसने तुरंत उस सेठानी के हाथ से डब्बा लिया और खाना चालू कर दिया। और जब खाना खत्म हो गया, तब उनके दिमाग में आई, अरे मैंने सेठानी का खाना खा लिया, इनको तो पूछा ही नहीं खा के आई कि नहीं आई। तो उन्होंने कहा आपने कुछ खाया कि नहीं खाया। बोला सेठ जी मैं खाना तो अपने लिए ही लाई थी, लेकिन ये भंडारा आपके लिए लिखा हुआ था, ये भोजन प्रसाद। तो ये परमात्मा ने आपको निमित्त बनाया था ये खाना खाने के लिए, दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा हुआ है, तो इसमें आपका नाम है। तो ये बात सुनते ही सेठ जी है ना एकदम अवाक रह गए कि अरे वो संत जी भी तो यही बात बोल रहे थे कि है ना दाने दाने पे खाने वाले का नाम लिखा है। तो उनको है ना मतलब अफसोस होता है कि अरे मैं गलत हूँ। देखो जैसे ही मैं ग्रास हाथ में लिया था, वैसे ही फोन आ गया, मैं खा नहीं पाया। और जैसे ही सेठानी ग्रास ले रही थी, तो सेठानी खाना नहीं खा पाई, मैंने इनके हाथ से डब्बा लेके खा लिया। सच में संत जी एकदम सही कह रहे थे कि दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा हुआ है। जिंदगी में हमें सदा याद रखना चाहिए, यदि कोई भी अच्छा कार्य करो, विशेष कार्य करो, अथवा कोई भी शुभ कार्य करो, संपन्न हो जाए, तो ये कभी मत सोचना कि मैं कर रहा हूँ। बस यही सोचना कि मेरे परमात्मा मुझसे करवा रहे हैं। जिसने भी ये समझा कि मैं कर रहा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, उनसे फिर परमात्मा दूर हो जाता है, उनका फिर कुछ भी नहीं होता है आगे। तो हमें हमेशा यही समझना चाहिए कि मैं नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ भी है करा रहा है परमात्मा, करा रहा है, और मैं तो निमित्त मात्र हूँ। मैं सिर्फ निमित्त मात्र ही हूँ और कुछ नहीं हूँ। और उन्होंने फिर बहुत अफसोस किया
और है ना कि मैंने तो जिंदगी भर है ना मतलब बहुत ज्यादा घमंड किया है, अहंकार किया है। तो ये परमात्मा मुझे क्षमा करे, कोटि कोटि बार क्षमा चाहती हूँ, मुझे इस गलती के लिए क्षमा करे। आगे के लिए मुझे विवेक देना कि मैं कभी अहंकार नहीं करूं, और आप अपने चरण में रखना मुझे, और हमेशा शक्ति देना, भक्ति देना, और सेवा मिलती रहे हमेशा, और मैं इस लायक रहूं की सेवा कर सकूं और आपका सिमरन कर सकूं। ऐसी मुझ में ना शक्ति देना। और परमात्मा से खूब उन्होंने प्रार्थना की कि आज के बाद मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। और उन्होंने अपना फिर जीवन एकदम सिंपल साधारण कर लिया, और वो बहुत सुखी हो गए। और उन्होंने परिवार में भी, पूरा परिवार है ना कल्याणकारी बन गया, सेवा में एकदम सबके सब लग गए। और क्योंकि संत जी के माध्यम से सेठ जी को समझ में आ गया था कि भाई इस कि ये जो संत जी ने कथा सुनाई थी, इसका सारांश है कि करण करावनहार परमात्मा है, हम तो निमित्त मात्र है। तो हम परमात्मा का जितना धन्यवाद करें उतना कम है। कोटि कोटि बार धन्यवाद करते हैं। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं भी निमित्त मात्र हूँ, आपको कहानी सुना रही हूँ। ये भी मालिक ही करवा रहा है, उनका जितना मैं शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है परमात्मा का। हे पूर्ण परमात्मा, शुद्ध हो पापात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, हम सब तेरी आत्मा। इसी शुभ भावनाओं के साथ साहिब बंदगी, सतनाम।